बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मारियाज सियाल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल असिस्टेंस। आज का मेरा टॉपिक है कि वीज़ों के फ्रॉड के मुतालिक लोगों को किस तरह धोखा दिया जाता है। तो अक्सर औक़ात देखा यह गया है कि वीज़ों के बहाने शरीफ शहरियों से, जो बेचारे अनपढ़ देहाती हैं, उनसे जो नौसरबाज हैं, फ्रॉडिये हैं, वो वीज़ों के चक्कर में भारी रकम वसूल करके जो है वो जो है धोखा और फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ। तो जब भी कोई किसी शख्स के साथ ऐसा फ्रॉड या धोखा हुआ हो कि उसने किसी शख्स को, ब्लैकमेलर को वीज़ों के बहाने रकम दी हो और उसने वीज़ा ना दिया हो, या वीज़ा अगर वो एजुकेशन के लिए यानी स्टडी वीज़ा लगवाना चाहता है तो उसको विज़िट वीज़ा लगवा दिया, या कोई वो किसी कंपनी में काम करना चाहता है या आज़ाद वीज़ा लेना चाहता है तो उसमें जो है वो विज़िट वीज़ा लगवा के उसको उससे पैसे बटोर के उसको टरखा देते हैं और फिर उसे मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उसको मुल्क से वापस आना पड़ता है जिस मुल्क का उसने भेजा होता है उस फ्रॉडिये ने। तो जब भी कोई ऐसा फ्रॉड हो तो आपके पास बेहतरीन रेमेडी मौजूद है कि आप जो है, पहली बात तो यह है कि उसके साथ जब आपका जो है कन्वर्सेशन होती है या गुफ्तगू होती है या व्हाट्सएप पे चैट होती है, उसका नंबर, उसका चैट का सबूत, या आपने कोई रकम किसी बैंक में उसके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र की है, ट्रांजैक्शन की है रकम की, या कोई चेक दिया है, तो उसका सबूत आपके पास होना ज़रूरी है। तो आप उसकी दरख्वास्त अपने डिवीज़नल हेडक्वार्टर में FIA का ऑफिस होता है वहाँ दे सकते हैं। तो उसके साथ सबूत लगाना ज़रूरी है, 2 गवाहान जिनकी मौजूदगी में आपने रकम दी, किस तारीख़ को दी, किस टाइम दी, कौन कौन गवाहान मौजूद थे, कितनी रकम थी, किसके ज़रिए आपने रकम उस शख्स को दी या बैंक के ज़रिए ट्रांसफ़र करवाई, तो वो सारी तफसील लिखना ज़रूरी है। आप जो है ऑनलाइन भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं या बाई हैंड जाके FIA के ऑफिस दे सकते हैं, तो वो इंक्वायरी होल्ड करेंगे। अगर आपका मौक़िफ़ सच साबित जो हो जाता है तो फिर जो है FIR होगी, और FIR जो होगी वो सेक्शन 22 है इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 का, जिसकी सज़ा कम से कम 14 साल है, उसके साथ जुर्माना भी है और ये जुर्म जो है नाकाबिल ज़मानत है। तो ये स्पेशल कोर्ट होती है जो इस किस्म के केसेस जो है FIA के समाअत करती है। तो जो स्पेशल कोर्ट है वो एडिशनल सेशन जज या सेशन जज उस कोर्ट के अंदर बैठता है। तो मुलज़िम को वहाँ ही ज़मानत दायर करनी पड़ेगी। अगर वो उसका ट्रायल होता है और मुलज़िम सज़ा हो जाता है तो उसकी जो अपील है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर होगी। तो ऐसी सूरत में जब किसी शख्स के साथ कोई फ्रॉड हुआ हो और रकम जो है धोखे से किसी ने ले ली हो, तो उसके पास बेहतरीन रेमेडी मौजूद है। वो अपने वकील के ज़रिए जो है वो दरख्वास्त गुजार सकता है, और ये जो जुर्म है नाकाबिल ज़मानत है। तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास बेहतरीन रेमेडी मौजूद है और रकम वापस देने का पाबंद है वो बंदा, तो अदालत रकम भी वापस करवाएगी और उस जुर्म की सज़ा भी उसको भुगतनी पड़ेगी। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो आपके पास FIA का जो है वो इदारा मौजूद है, आप ऑनलाइन घर बैठ के भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये था मेरा मुख्तसर लेक्चर। तो मेरा ये चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब